ओम शांति। आइए सुनते हैं 25 अगस्त 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज संडे है। बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मीठे बच्चों, आज मैं तुम सब लोगों के सम्मुख और तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, अपनी दिल की बातें बताऊंगा। बच्चों ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, जैसे स्थूल नयनों में निरंतर बिंदी चमकती रहती है, स्थूल माने पृथ्वी पर चमकती रहती, क्या ऐसे निरंतर बाप भी बिंदी बन तुम्हारे नयनों में समाया रहता है? ये ब्रह्मा दादा ने कहा। अगर ऐसा बच्चों है तो फिर और किसी तरफ यह नयन आकर्षित नहीं होंगे। बाबा ने कहा, तुम बिल्कुल शेफ हो जाएंगे और मेहनत से भी छूट जाओगे। परंतु बाप दादा को दिल में और नयनों में सामने की विधि है साहेब को राजी करना। साहेब माने भगवान को राजी करना, और साहेब राजी होता है सच्ची दिल पर। जो सच्ची दिल वाला है बच्चों, वह सदा संकल्प और वाणी और कर्म में राज युक्त होता है। फिर बाबा ने कहा, ऐसे बच्चों राजयुक्त कभी भी अपनी स्वस्थिति से नाराज नहीं होते और ना ही औरों को नाराज करते हैं। बाबा ने कहा, अब बच्चों आगे चलकर समय बहुत नाजुक होता जाएगा, इसलिए समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। शुद्ध संकल्प चलाओ और साथ साथ अपने मन की चेकिंग पावर को, जिसको आप टचिंग करते हो, उसका स्विच ऑन रखना। बाबा ने कहा, माया कोशिश करेगी ऑफ करने की, परंतु आप बच्चों को क्या रहना है? सावधान रहना है। बाबा ने कहा, फिर स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अब किसी भी बात में बाबा ने कहा, चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। फिर बच्चों सेकंड में क्लियर टचिंग हो तो बिंदी लगाने में मुश्किल नहीं लगेगा। ये समय कमाने का है बच्चों, गंवाने का नहीं है, इसलिए गंवाने को बिंदी लगाओ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, आज सम्मुख बैठ सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन बेहद की वृत्ति दृष्टियोग कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप भी जलाओ। शिव बाबा ने कहा, देखो बच्चों, हम तुम्हें श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये अविनाशी ज्ञान रतन है, ये कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। आज के प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिखे लगे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। और क्या कह रहे हैं कि आप सब बच्चे मिलन मनाने आते हो, यानी रोज़ याद करते हो, भाग भाग कर आते हो। कहीं से आते हो कहते हो बाबा को याद करना है, तो बच्चों के मिलने के भाग भाग के आए, किसी काम से फुर्सत मिली तुरंत बाबा को याद किया। आप सभी तो इस लोक से के हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आते हैं, तो सबसे दूर से कौन आया है? बताओ बच्चों, दूरदेशी कौन है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी हैं? नहीं, सबसे दूर है दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस यानी भगवान और ब्रह्मा बाबा को इस बाड़ी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर बच्चों नाज है? भगवान को, शिव बाबा, बाप दादा को, कि विशेष डबल विदेशी की हर बच्चों में कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है, और वह विशेषता बाप के मिलने के लिए होती है। हर ड्रामा के खेल में दिखाया है कि लेकिन बच्चों को ड्रामा भी रोक नहीं सकता। बाबा ने कहा, बच्चे तो देखो आज यह कह रहे हैं बाबा बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो बच्चों, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन बच्चों स्वयं हद में है या बेहद में है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति सोमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। फिर बाबा ने कहा कि दाता बन, पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन, दाता बन। हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को, कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, शकास देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते दे रहे हैं। बाबा ने कहा, सभी बच्चों में हर एक विशेषता है। कोई तो बहुत याद करते हैं,
कोई में बहुत उमंग उत्साह है और कोई बहुत दयावान है, कोई बहुत शांति वाले हैं बच्चे। बाबा ने तरह तरह के अपने बच्चों का कहा। वरदान में बाबा ने कहा, बच्चों उमंग विश्व का कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलवेलेपन से मुक्त भव। बाबा ने विस्तार में बताया कि मीठे बच्चों, तुम्हें देखो विस्तार में ध्यान से सुनो। हर एक वरदान के जो भी गुण हैं, हर एक वरदान के मोती हैं, चाहे नए हो या पुराने हो। ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी बच्चों जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं। जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं, कुछ मालूम ही नहीं है। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है और उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। जो बच्चे वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं, वह बच्चे बाबा के दिल तख्त नसीन होते हैं, दिल से बड़े प्यारे होते हैं। बाबा उनको देख देख कर बहुत हर्षित होते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों स्लोगन रोज़ का रोज़ याद करो। स्लोगन बड़ी मोस्ट चीज़ है, इसी से तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत होगा। देखो, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। समय प्रमाण जैसा समय हो उसी तरीके से हर एक शक्ति को तुम यूज करो तो तुम ज्ञानी भी हो और तुम्हारा योग भी लगेगा, तुम योगी आत्मा भी बनोगे। बाबा ने कहा, अगर कोई भी शक्ति तुमको ज़रूरत है उस समय तुम नहीं यूज़ करते हो तो तुम्हारा पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ेगा। जिस समय जिस शक्ति की ज़रूरत है, जैसे परखने की शक्ति, कोई भी सामने आया, तुमने देखा, परखने की शक्ति तुमने यूज़ की, तुमने परख लिया कि ये कैसा है, हमारा दुश्मन है कि हमारा हितैषी है, विकारी आत्मा है कि ये मायावी है। तो बाबा ने कहा, तो परखने की शक्ति अगर है तो झट से तुम यूज करो, परखने की शक्ति से परख लो कि ये कैसा व्यक्ति है। तो बाबा ने कहा, हर शक्तियों को यूज करो। परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, बाबा ने कहा सहनशीलता की शक्ति, निर्णय शक्ति। कोई भी कर्म कर रहे हो तो तुम्हें निर्णय लेना है, झट से बोलो बाबा ये काम करना है, इसमें कैसे करें, क्या निर्णय है, इसका आंसर कैसे, लाभ होगा कि हानि होगा। बाबा तुरंत बताएंगे। बाप दादा तो अपने बच्चों का हित करने के लिए आए हैं और बच्चों का हित करना बाप का कर्तव्य होता है। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, इसी समय ये संगम युग है, इस संगम युग पर बाप दादा दोनों अपने बच्चों को, सभी को, विश्व की आत्माओं को प्रकाश देना, शांति के बारिश फैलाना। ओम शांति।